देखो जैसे आप लोगों को पता है कि कल सेमीफाइनल था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का। और तो जैसे आप लोगों को पता है, जैसे पहले होता है शुरू से वैसा ही हुआ है। इंडिया ने फ्लैट पिच बनाई थी, वो बनाते ही फ्लैट पिच है क्योंकि उनके प्लेयर सिर्फ फ्लैट पिच पे ही खेल सकते हैं, बाकी किसी पिचेस पे खेलते नहीं। शायद ही आप लोगों को पता हो क्योंकि वो सिर्फ फ्लैट पिच पे ही खेलते हैं। और फिर यूं हुआ जो मैच शुरू हुआ। मैच शुरू होने से पहले जी टॉस जीता इंग्लैंड ने। टॉस जीत के क्या कि हम बॉलिंग करेंगे, चलो जी बॉलिंग की। और कल कल जो है ना मिस्टेक्स बहुत की इंग्लैंड ने, आपको शायद पता हो। जब बॉलिंग की तो वो स्लॉगर तो जल्दी आउट हो गया। जो है स्लॉगर, आपको सबको पता है कि पूरा वर्ल्ड कप वो फ्लॉप गया है। चलो जी वो तो जल्दी आउट हो गया, इसमें कोई शक नहीं था, कोई दौड़ाया नहीं था। इज गॉन, वो सुकून से आउट हो गया। और उसके बाद फिर संजू सैमसन जो फॉर्म में था, उसका कैच, सीधा कैच इनके कैप्टन हैरी ब्रोक ने छोड़ दिया सीधा। बिल्कुल कोई होता है ना थोड़ा मुश्किल हो या ऐसा मुश्किल था कि छूट भी जाता है, छोड़ भी देते हैं, लेकिन मुश्किल नहीं था, बिल्कुल आसान था, बिल्कुल इजी कैच था, बिल्कुल इजी कैच था। और वो छोड़ दिया हैरी ब्रोक ने। और उसके बाद फिर उसने बहुत मारा, मेरे ख्याल से 89 रन्स मारे उसने, सही पिटाई की। फिर हार्दिक पांड्या ने भी मारा, शिवम दुबे ने भी मारा। मतलब कल जो भी फ्लैट पिच थी यार, वो जो भी मार रहे थे ना छक्का ही छक्का हो रहा था। जो भी मार रहे थे, जो थोड़ा बहुत भी मार रहे थे ना, मतलब जहां घुमा रहे थे छक्का हो रहा था। क्योंकि बिल्कुल मैंने देखा कि ये बहुत फ्लैट पिच थी। मतलब वहां पे पहले कोई स्विंग नहीं मिल रही थी, बहुत फ्लैट पिच थी। तो एंड में ये हुआ कि स्कोर बना 254 255 का टारगेट मिला अपने को, इंग्लैंड को। जब वो स्कोर बना और इनको इतना टारगेट मिला, तब इंग्लैंड बैटिंग करने आई तो वो फिल सॉल्ट तो वैसे भी वो पता नहीं उसको क्या हो गया कि यार वो आजकल जैसे कोई आम गली मोहल्ले वाले नहीं खेलते, मुंह इधर है बॉल इधर है बैट ऐसे दे रहा है। और वो लगती तब भी वो छक्का ना होता है, ऐसे जैसे हम नहीं, वो जैसे कहते हैं कि बस लप्पे फेरना, वो लप्पा भी नहीं था। लप्पा फेरते हम छक्का तो होता है, वो भी नहीं था। बस ये ऐसे ऐसे शक्ल इधर है, बॉल इधर है और बैट नीचे है। मतलब टोटली अनकंफर्टेबल, टोटली वो शॉट खेलना ही नहीं चाह रहा था, वही शॉट खेली उसने, आउट हो गया। बटलर ने कोई एक दो चौके लगाया, एक छक्का भी लगाया, लेकिन वो भी लग ऐसे, शुरू से ही ऐसे लग रहा था कि जैसे उससे बैटिंग ही नहीं हो रही। यहाँ आईपीएल का खौफ होता है इनके दिल में कि ये शायद आईपीएल में नहीं लेंगे, शायद इस वजह से भी नहीं खेल रहे थे, क्योंकि बड़े पैसे मिलते हैं आईपीएल में, तो अच्छे खासे इनको डॉलर्स मिलते हैं ना। हैरी ब्रोक है तो स्लो बॉल उसने सीधा कैच दे दिया। अक्षर पटेल बहुत अच्छी फील्डिंग की उसने, जबरदस्त किस्म की। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी वहां पे हुई जब इन्होंने वरुण चक्रवर्ती को कुत्ते की तरह धोया, कुत्ते की तरह से उसकी आंखें निकल आई थी। आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, उसकी आंखें निकल आई थी, इतना धोया इन्होंने उसको। फिर उसके बाद तो कोई नहीं चला। फिर विल जैक्स और जैकब बैटल ने अच्छी कुछ परफॉर्मेंस दी। विल जैक्स जब आया तो उसने आते ही कोई छक्के शक्के लगाए और अच्छी बेहतरीन खेला। और जैकब बैटल इनकरेक्टिबल, सिर्फ वही एक बल्लेबाज था जिसने खेला और बहुत ही अच्छी किस्म की बल्लेबाजी की उसने। हर बॉलर को मारा उसने, बुमराह को, हार्दिक को, बैटल ने जो है ना वरुण चक्रवर्ती को भी बहुत मारा। और उसके बीच में फिर जब विल जैक्स आउट हुआ, सैम करन आया, उसने भी गंदी परफॉर्मेंस दी, उसने भी बहुत घटिया परफॉर्मेंस दी। इतने जब मैच फंसा हुआ है 14 गेंदों पे, जहां पे 40 बनाना चाहिए 14 गेंदों में वो 18 रन बना के चला गया। फिर अकेला जैकब बैटल रह गया। और फिर आखिरी ओवर में भी मेरे ख्याल से 30 चाहिए थे और 22 रन ले गए थे, 7 रन रह गए थे, लेकिन जैकब बैटल इनकरेक्टिबल। और अब फाइनल होगा न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया का, बी रेडी। और मेरे ख्याल से मैं प्रेडिक्ट करूं तो न्यूजीलैंड विन करेगा, मेरे ख्याल से तो न्यूजीलैंड